इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब कर रहा होता है। Or we can say that it tells about the noun or pronoun in the sentence। या सिंपली हम कह सकते हैं ये किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, ये कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। जो नाउन और प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हमारे सब्जेक्ट ही होते हैं सेंटेंस में, जो वो नाउन या नाउन्स ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव जो होती है बता नाउन्स के बारे में या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से समझिए। माय ब्रदर हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया विल बी कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट मंथ। मेरा भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है विल बी कमिंग टू इंडिया नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इंडिया वापस आ जाएगा। यहाँ जो है सेंटेंस जिसे मैंने बोल्ड किया हुआ है, हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। हु का वर्ड जो है और लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? माय ब्रदर, मेरे भाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरे भाई के बारे में बता रहा है। तो ये जो सेंटेंस है हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ये हमारी एडजेक्टिव है और वो किसकी है? माय ब्रदर की, मेरे ब्रदर के बारे में बता रही है, ठीक है, कि वो कहाँ रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो हमने ऊपर पढ़ा, अगर इसको देखें तो इट टेल्स अबाउट द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। तो ये ब्रदर एक नाउन है, कॉमन नाउन, तो इसी के बारे में बता रहा है ये सेंटेंस, हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है एक एडजेक्टिव है। अगर हम नेक्स्ट टेंस की बात करें, सेंटेंस की बात करें, द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट इज़ being torn down। तो वो रेस्टोरेंट जहाँ हम पहले मिले थे इज़ being torn down, जो है वो टर्न डाउन मीन जो कह सकते हैं कि अब उसको क्लोज किया जा रहा है या फिर तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ठीक है। आप ये दो मीनिंग ले सकते हैं। तो जो ये वर्ड है यहाँ पर ये क्लॉज है, एडजेक्टिव, वेयर वी फर्स्ट मेट, जहाँ हम पहले मिले थे। ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये सेंटेंस का जो पार्ट है वो रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा है कि हम रेस्टोरेंट में जिसमें पहले मिले थे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्म कर रही होती है। वो उसके साइज़ के बारे में भी बता सकती है, उसकी जगह या वो है कहाँ, या उसका स्टेटस क्या है नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में, उसका कलर क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये एटसेट्रा इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है एडजेक्टिव। ये नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव क्लास? तो एडजेक्टिव क्लास क्या होती है? एन एडजेक्टिव क्लास इज़ अ डिपेंडेंट क्लास। ये एक डिपेंडेंट क्लास होती है। डिपेंडेंट को अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, डिपेंडेंट होने का क्या मीनिंग है, ये हम पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दैट एक्ट्स जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ये बिल्कुल एक एडजेक्टिव ही की तरह की एक सेंटेंस में एक्ट करती है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज रिलेटिव क्लॉज, इसे रिलेटिव क्लॉज भी हम समटाइम कहते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लास का मीनिंग ये है कि ये एक फ्रेज होती है, जब कंप्लीट क्लॉज नहीं होते। क्लास के दो पार्ट होते हैं, एक डिपेंडेंट एंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट मीन एज द नेम सजेस्ट, ये मुनहसर करती है, इसका इन्हसार होता है किस पर? एक दूसरी क्लास पर। इसके साथ एक सेंटेंस होगा, इसको समझने के लिए हम उस पर इन्हसार करेंगे, या ये कंप्लीट सेंस क्रिएट करने के लिए डिपेंडेंट जो क्लास जो होती है ये कंप्लीट सेंस क्रिएट करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए अपने साथ वाली क्लास पर डिपेंड करती है उस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है एग्जांपल नंबर 1 है, मुई मोनाज फ्रेंड्स विल बी लीडिंग द वे। मुई मोनाज फ्रेंड, ये मुई है जो कौन है? मोनाज की दोस्त है। तो ये जो लाइन है ये हमें किसके बारे में बता रही है? मोनाज फ्रेंड, मुई जो कौन है वो मोना की फ्रेंड है। विल बी लीडिंग द वे, वो हमें रास्ते में रहनुमाई करेगी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव क्लास, एक एडजेक्टिव है, मोनास फ्रेंड है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रही है मोई के बारे में। इस तरह जो जो क्लास है ये एडजेक्टिव क्लास बन जाती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द स्काई लुक्स ड्रीमी टुडे। आसमान
ड्रीमी मीन्स आप कह सकते हैं कि इमेजिनेटिव, खूबसूरत, यानी ब्यूटीफुल के मीनिंग में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आसमान आज खूबसूरत लग रहा है। जो ड्रीमी है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को शो कर रही है क्योंकि अभी हमने बात की थी डेफिनेशन में कि एडजेक्टिव जो है वो किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रही होती है, वो कैसा है ये भी बता सकती है, खूबसूरत है, बैड है, गुड है, लार्ज है, स्मॉल है, या उसके कलर के बारे में बता सकती है, रेड है, वाइट है, ब्लैक है, या वो उसके मकाम के बारे में, वो है क्या या उसे हुआ क्या है, ठीक है, नाउन को। अगर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, द कंपनी दैट आई वर्कड फॉर इन 2018 इज़ शटिंग डाउन। वो कंपनी जिसमें मैंने 2018 में काम किया था इज़ शटिंग डाउन, बंद की जा रही है। तो यहाँ जो ये फ्रेज़ है द दैट आई वर्कड फॉर, जिसमें मैंने काम किया, ये किसको शो कर रही है? ये कंपनी को शो कर रही है ये। तो ये जो दैट आई वर्कड फॉर ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये कंपनी के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रही है। तो ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 है, द गर्ल हु हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम जापान इज़ हेयर टू मीट यू। लड़की जो जापान से यहाँ मुंतकिल हुई है, यहाँ मौजूद है, टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। तो ये जो फ्रेज़ है हु हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम जापान, ये किसके बारे में बता रही है? उस गर्ल के बारे में बता रही है जो कि यहाँ मौजूद है तुमसे मिलने के लिए। तो ये जो हु हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम जापान ये हमारी एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। अब एक चूँकि डिपेंडेंट है, डिपेंड इन सभी को अगर आप देखें, मोनाज फ्रेंड, ड्रीमी, दैट आई वर्कड फॉर, हम अगर इन अकेले से कंसीडर करें तो हमें मीनिंग समझ में नहीं आती है। मोनाज फ्रेंड, हु इज़ मोनाज फ्रेंड, हमें नहीं पता, इसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास की ज़रूरत है। वो मुई है, ठीक है, यहाँ जो मौजूद है। मुई का अगर हम जिक्र ना करें, मुई के बारे में ना लिखा हो तो ये एक डिपेंडेंट क्लास ही रह जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर ड्रीमी की बात करें तो ड्रीमी खूबसूरत, लेकिन क्या खूबसूरत, अगर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ना हो, द स्काई लुक्स ड्रीमी, तो हमें पता नहीं चलेगा। इस तरह ये जो एडजेक्टिव है ड्रीमी ये भी एक डिपेंडेंट है। द कंपनी दैट आई वर्कड फॉर, जिसमें मैंने काम किया इन 2018, वो किसके बारे में बात कर रही है? कंपनी के बारे में। तो इस तरह द दैट आई वर्कड फॉर इन 2018 ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है और एक डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये द कंपनी पे डिपेंड कर रही है। लास्ट सेक्शन जो है रेस्ट सेक्शन ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड कर रही है। अगर ये ना हो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये जो दैट आई वर्कड फॉर जो क्लॉज है ये एक्चुअली किसके बारे में हमें इन्फॉर्म कर रही है या किसके बारे में बता रही है। जी नेक्स्ट तो सेंटेंस नंबर 5 है, द मैन हु केम हेयर अर्लियर इज़ ऑन द फोन एंड वांट्स टू टॉक टू यू। आदमी जो यहाँ पहले आया था वो फ़ोन पर है और आपसे बात करना चाहता है। हु केम हेयर अर्लियर ये जो है ये एक हमारी एडजेक्टिव क्लास है, डिपेंडेंट है, जो किसके बारे में बता रही है? मैन के बारे में इन्फॉर्म कर रही है कि जो यहाँ पहले आया था वो आदमी। जी तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6, गौरी शंकर द बॉय हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स हैज़ जॉइंड द आर्मी। वो लड़का, द बॉय हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, ये सेंटेंस, ये जो क्लास है ये एडजेक्टिव क्लास है और ये किसके बारे में हमें इन्फॉर्म कर रही है? गौरी शंकर के बारे में हमें बता रही है। अगर हमारे पास गौरी शंकर ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो बॉय है कौन। तो इस तरह ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लास जो होती है, ठीक है। हैज़ जॉइंड द आर्मी, वो बॉय यानी गौरी शंकर जो है आर्मी ज्वाइन कर सकता है। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, अब एक टेस्ट आपको दिया गया है, इसकी एडजेक्टिव क्लास आपने फाइंड आउट करनी है को कौन सी है, ठीक है, एडजेक्टिव कौन सी है। तो ये द माई मॉम लव्ड द बैग दैट आई हैड बॉट फ्रॉम बेंगलोर। तो इसमें जो एडजेक्टिव क्लास है, जो ट्रिगर वर्ड है, वो आपने मुझे फाइंड आउट करके देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वो वर्ड कौन सा है जो कि शो कर रहा है एडजेक्टिव क्लास को और डिपेंडेंट क्लास है। जी तो यहाँ हम डिफरेंस मालूम कर लेते हैं कि एडजेक्टिव एंड नाउन क्लास में डिफरेंस क्या है। ये समटाइम हमें सेम लग रही होती है क्योंकि इनके बीच में जो वर्ड्स हैं वो सेम ही आ रहे होते हैं, इस वजह से हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इन दोनों के बीच एक बेसिक डिफरेंट है। तो एडजेक्टिव क्लास की बात करें तो ये जो है इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही होती है, ठीक है, उनको बदल रही होती है। यानी कि हमारी एडजेक्टिव क्लास में नाउन या प्रोनाउन मौजूद होता है
ये उसी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसी के बारे में आगे चल के बात करती है, उसको मॉडिफाई करती है, क्वालिफाई कर रही होती है। जबकि अगर नाउन क्लास के बारे में बात करें, नाउन क्लास इज यूज्ड एज अ नाउन, इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन, यानी कि पूरा का पूरी जो क्लास है वो एक नाउन के तौर पर एक्ट कर रही होती है, और इसमें नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कम्प्लीटली एज अ होल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मुई मोनास फ्रेंड विल बी लीडिंग द वे। मुई यानी मोना की दोस्त हमें रास्ते में रहनुमाई करेगी। तो यहाँ मुई भी मौजूद है, ठीक है, और वो मोना की दोस्त है, यह नाउन मौजूद है और उसकी एडजेक्टिव मौजूद है, यानी कि मोनास फ्रेंड, ये जो एडजेक्टिव वो मुई को ही मॉडिफाई कर रही है, दोनों यहाँ मौजूद हैं। सब्जेक्ट मौजूद है मुई, ठीक है। तो एडजेक्टिव में सब्जेक्ट ज़रूर होता है, जबकि नाउन क्लास की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस यही सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है दोनों के बीच, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास में। तो नाउन क्लास में पूरा का पूरा जो जुमला है वही एज अ नाउन एक्ट करता है। जैसे वट एवर ब्रेंडा कुक्ड, जो कुछ भी ब्रेंडा ने बनाया, मेड मी हैप्पी, उसने मुझे खुश कर दिया। तो यहाँ देखे ब्रेंडा के बारे में, ब्रेंडा एज अ नाउन यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, ये एज अ सब्जेक्ट तो है या कंप्लीट सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ मुई मोनास फ्रेंड दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव और उसकी वो क्या कहते हैं नाउन, या मोनास फ्रेंड एज अ प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगी। अगर सेंटेंस नंबर 2 देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव, द स्काई लुक्स ड्रीमी टुडे, आसमान आज खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो इसमें जो ड्रीमी है एडजेक्टिव है इसमें, और ये स्काई के बारे में बता रहा है, दोनों चीज़ें सब्जेक्ट जो है और उसके एडजेक्टिव एक साथ मौजूद है, नाउन पैरेंट प्रोनाउन एक एज ए सब्जेक्ट यहाँ मौजूद है। जबकि यहाँ हम सेंटेंस नंबर 2 की बात करें, हाउ द गर्ल स्पोक वाज इनडिसेंट, लड़की ने जिस तरह से बात की वो इंतहाई गैर शाइस्ता था। तो यहाँ जो है गर्ल एज अ नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है, एक ही बार आया है, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट एक ही बार आई है, उसके अलावा नहीं है, इसके एडजेक्टिव यहाँ मौजूद नहीं है। तो इस तरह आप डिफरेंस समझ सकते हैं। गर्ल का जिक्र एक से ज़्यादा बार एज अ प्रोनाउन नहीं हुआ, नाउन हुआ है लेकिन एज अ प्रोनाउन नहीं हुआ। जबकि एडजेक्टिव क्लास में एक बार वो नाउन भी हो सकता है, एज अ प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन उसकी कोई एडजेक्टिव नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इस पूरी की पूरी फ्रेज ही जो है देखें तो एज अ नाउन एक्ट करिए, हाउ द गर्ल स्पोक, लड़की ने जिस तरह से बात की, उसके बात करने के अंदाज में उसके बिहेवियर को शो कर रही है ये पूरी फ्रेज, ये पूरी क्लास जो है ये, और जो बिहेवियर जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी मज़ीद फर्दर टाइप होती है जिसे हम एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने नाउन की टाइप्स के बारे में पढ़ा है तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 है नाउन का, ऑलवेज ऑनर विच एवर पर्सन यू सर्व, हमेशा जिस शख्स को आप की की खिदमत करते हैं उसको हमेशा इज्जत दें, ठीक है। तो यहाँ जो पर्सन है ये नाउन है हमारे पास, विच एवर पर्सन, जो कोई भी शख्स की आप खिदमत करते हैं, या एक ही बार इसका जिक्र हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, तो ये नाउन है। पूरा क्लास यानी कि विच एवर पर्सन यू सर्व, तो एक पर्सन है, ये पूरा पूरा उस नाउन को शो कर रहा है। पर्सन इज अ नाउन, यू नो, नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। तो ये पूरे की पूरी जो फ्रेज है, सॉरी क्लॉज है, ये एक नाउन को शो कर रही है। तो इस तरह आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि एडजेक्टिव में क्या है, वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि नाउन के बारे में बता रही होती है, यहाँ वो चीज़ मौजूद नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।